हेलो फ्रेंड्स, अगेन कंटिन्यू हम लोग रख रहे हैं उसी को, फ्रेजल प्रीपोजिशन को। अभी कम से कम 7-8 और वीडियोस बनेंगे तो फ्रेजल प्रीपोजिशन, मल्टीपल वर्ड प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम ग्रामर को सीखेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश इज द मोटो और ऑब्जेक्टिव। सीखना आपको कैसे, जस्ट फियर निकालो। आई थिंक ओनली इंग्लिश एवरीवेयर। जहाँ भी आप देखते हो, जहाँ कुछ भी सुनते हो, मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश। खुद के वर्ड, गलती होता है होने दो, जस्ट ट्राई इट। ऐसा नहीं कि हम हिंदी को इंग्लिश में करेंगे, मराठी को फिर से इंग्लिश में सोचेंगे, गुजराती को, पंजाबी को, बंगाली को, नहीं। इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझना है आपको, तो ही आप अपडेट हो पाओगे, डेवलप हो पाओगे और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे यू विल गेन कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश। फियर है और कुछ नहीं, जस्ट लिसन। डॉक्यूमेंट्री, मूवी, इंग्लिश कन्वर्सेशंस, व्हाटएवर, जस्ट लिसन। लिसन, कुछ वर्ड नहीं आते हैं, गूगल पे जाके देखो, आप उसको समझो, उसको रख लो। और वर्ड, एक वर्ड के कई मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल साउंड, साउंड मींस आवाज। साउंड का मतलब सिर्फ आवाज ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल साउंड मतलब हैवी, मतलब वजनदार साउंड बोलते हैं। ही हैज साउंड नॉलेज ओवर मैथमेटिक्स, ही हैज साउंड नॉलेज ओवर हिस्ट्री, हिस्ट्री के ऊपर उसको साउंड नॉलेज, मतलब गहरा गहरा है। तो ऐसा भी आपको क्लिक होना चाहिए वर्ड्स को। एक वर्ड से कई डिफरेंट मीनिंग होती है, तो वो भी आपको समझना है। तो आप सुनोगे बहुत सारी चीजों को, स्पेशली इंग्लिश मूवी आप देखो एंड इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री, मैं ही रिकमेंड करूंगा, बिकॉज बहुत कुछ हेल्प किया मुझे स्पीकिंग इंग्लिश बोलने के लिए। सो आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब। थम्स अप तो बनता है, क्योंकि इतनी डिटेल में वीडियो बहुत रेयर बनी होगी यूट्यूब पे, आई थिंक बनी नहीं होगी। एक वर्ड के ऊपर 3-4 सेंटेंस बना के समझाना और आपको हमेशा के लिए याद हो जाना, और खुद आप सेंटेंस बनाते हो उसके ऊपर। तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए और लाइक प्लीज कर दीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। प्रेजेंट प्रीपोजिशन, मल्टीवर्ड। अगेन, बाय dint of, by mean of, by reason of. Almost the meaning of three prepositions are same, almost same. थोड़ा सा डिफर होता है, अलग अलग सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, बट ऑलमोस्ट द मीनिंग्स आर सेम। बाय dint of preposition देखते हैं। C passed G main exams by dint of hard work as a result of something. रिजल्ट क्या लगा उसको, हार्डवर्क का रिजल्ट लगने से वो क्या हो गई, जी मेन एग्जाम्स में पास कर लिया, जी मेन एग्जाम क्लियर कर लिया। एज ए रिजल्ट समथिंग, बाय डिंट ऑफ, कैसे इस्तेमाल होगा, किसी चीज का रिजल्ट होना, किसी चीज को कुछ करने से उसका रिजल्ट लग जाना, उसका फायदा होना, बाय डिंट ऑफ। सी पास जी मेन एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, एज ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ऐसा। We can achieve our goal by dint of hard work as a result of something. Same है, we can achieve our goal, हम अपना गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को, हम अपने एम को, we can achieve it, we can take it, we can reach up to there by dint of hard work. हार्ड वर्क के द्वारा पहुंच सकते हैं, by dint of, बिल्कुल बैठ जाएगा आपके दिमाग में। कुरनाल got salary increment by dint of returning to result। एक बात और समझो, बाय डिंट ऑफ का नेगेटिव मीनिंग भी इसको लेंगे, ये पॉजिटिव है, इट्स नेगेटिव। बाय फाउल में गलत तरीके से इस्तेमाल करना, फाउल रॉन्ग मीन तरीका, जरिया, वे। कुरनाल गॉट सैलरी इंक्रीमेंट, कुरनाल को सैलरी का इंक्रीमेंट मिला, सैलरी बढ़ा के मिली, क्यों, बाय डिंट ऑफ, व्हाई, बिकॉज ऑफ थ्रेटनिंग टू रिजाइन, उसने बोला मैं रिजाइन दे दूं, इफ यू नॉट गोइंग टू इंक्रीज माय सैलरी आई विल रिजाइन सून, मैं इमीडिएट रिजाइन कर दूंगा। बाय फाउल में गलत तरीके से भी बाय डिंट का इस्तेमाल होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बाय थ्रेटनिंग टू रिजाइन, रिजाइन मैं कर दूंगा यदि आप लोगों की मेरी सैलरी बढ़ाई नहीं तो। कुरनाल गॉट सैलरी इंक्रीमेंट बाय डिंट ऑफ थ्रेटनिंग टू रिजाइन टू कंपनी, बाय फाउल में गलत तरीके से इस्तेमाल करना, गलत तरीके से, बिकॉज ऑफ रॉन्ग वे, ऐसा। नेक्स्ट, बाय मीन ऑफ, आई एम लर्निंग इंग्लिश by mean of my friends, with help of, by mean of कैसे इस्तेमाल हो रहा, with help of, किसी के सपोर्ट से, किसी की मदद से कुछ होता है तो by mean of का इस्तेमाल हो जाएगा। कैसे, I am learning English, मैं लर्न कर रहा हूँ, क्या, इंग्लिश लैंग्वेज में लर्न कर रहा हूँ, स्पीकिंग इंग्लिश में लर्न कर रहा हूँ, मैं बंगाली लर्न कर रहा हूँ, मैं मराठी लर्न कर रहा हूँ, by mean of, with help of, कैसे इस्तेमाल हुआ, और इसको हटा दो,
with help of my friends. तो by mean of my friends अब ऐसा इस्तेमाल करो तो it will look beautiful. By mean of my friend, by mean of my relative, by mean of my boss, by mean of my colleague, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते with help of. by mean का इस्तेमाल कैसा होगा with help of, किसी की मदद से. She got A plus in history by mean of hard work. Same because of. She got A plus result in history. She got A plus result in mathematics, in science. या कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो by mean of hard work, because of hard work. He opened the gate by mean of key. We can say keys. Keys भी कह सकते हैं. He opened the door. He opened the gate. उसने दरवाजा खोला by mean of, by using something. ऐसा इस्तेमाल भी होता है देखिए. by mean आपका by using something, कुछ इस्तेमाल करते हुए. He opened the gate. उसने दरवाजा खोल दिया by mean of, by using something of key. key का इस्तेमाल करते हुए, key का प्रयोग करते हुए. by mean of keys, by using something. इस तरह से भी इस्तेमाल होता है इसका by mean of का. by using something, by mean of, because of, by using something, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है. लास्ट देख लेते हैं by reason of. ऑलमोस्ट सेम है मीनिंग इसका. by reason of कैसे इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन. he escaped hanging, उसको हैंगिंग की सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी. हैंगिंग, he escaped, वो बच गया हैंगिंग से, फांसी देने से बच गया. by reason of, क्यों बच गया? by reason of good advocate, क्योंकि उसके जो वकील थे, एडवोकेट्स थे, बैरिस्टर थे, लॉयर थे, अच्छे थे. he escaped hanging, उसको हैंगिंग से बच गया, फांसी देने से छुटकारा मिल गया by mean of good advocate. because of, by mean of यहाँ पे आ जाएगा तो because of good advocate. आप क्या इस्तेमाल करो by mean of to look beautiful. because of इस्तेमाल नहीं करेंगे, very common because of. by mean of good advocate, by mean of good barrister, by mean of fair judge, by mean of neutral judge, कुछ भी लगा सकते हैं. ऐसे आप सेंटेंस और भी 4-5 बना सकते हो. many people win election, बहुत सारे लोग इलेक्शन जीत जाते हैं by mean of bribery. बराबर है, आजकल पैसा देते हैं लोग, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खरीद लेते हैं, हम ये देख के हम वो देंगे जा जाके, बहुत कुछ सुनने में आता है टीवी में, न्यूज में, तो हम देखते हैं सब लोग. many people win election, बहुत सारे इलेक्शन जीत जाते हैं by mean of, with help of. कैसे इस्तेमाल करो by mean of, with help of bribery, गलत तरीके से धन देना, गलत तरीके से पैसा देना और उसको अपने फेवर में चीजों को कन्वर्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड ब्राइबरी. विद हेल्प ऑफ, बाई रीजन ऑफ कैसे इस्तेमाल होगा? विद हेल्प ऑफ, मदद से, किसकी मदद से? ब्राइबरी की मदद से आजकल लोग इलेक्शन जीत जाते हैं. मेनी पीपल विन इलेक्शन बाय रीजन ऑफ ब्राइबरी. रॉन्ग वे. लास्ट वन, मिलियंस पीपल डाइड, बहुत लाखों लोग मर गए. मिलियन पीपल डाइड बाय रीजन ऑफ कोरोना, हम लोग देख ही रहे हैं. ड्यू टू इस्तेमाल होगा. बाय रीजन ऑफ का कैसे इस्तेमाल? ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, उसके कारण. दिस इज द रीजन. रीजन क्या है? कोरोना. बाय रीजन ऑफ, ड्यू टू कोरोना. ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. मिलियंस पीपल डाइड ड्यू टू कोरोना. आए दिन इस्तेमाल ही करते हैं, बट इट विल लुक ब्यूटीफुल. बाय रीजन ऑफ कोरोना, ड्यू टू, बाय रीजन ऑफ ड्यू टू. सो 3 3 3 इट्स 9. ये तो आप देख ही लोगे. बस इसको आप अपना सेंटेंस पे बनाओ खुद. कहीं आप देखते हो, कहीं आप पढ़ते हो, you will click immediately. ताकि लिसनिंग स्टार्ट कर दो. लिसनिंग इंग्लिश लिखनी, और इंग्लिश को इंग्लिश में समझना. कोई वर्ड इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश में दूसरा वर्ड को कैसे बोलते हैं, सिनोनिम्स क्या होता है उसका, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, सब देख लो. और प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज थम्स अप. थैंक यू.